गौरव हरियाणा यूट्यूब चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने मास्टर नरेंद्र कोत की ओर तो राम राम। फिलहाल मौजूद हैं कैथल शहर में और आज मौजूद हैं अपने गांव के बहुत ही बढ़िया और सीनियर खिलाड़ी। बहुत साफ़ सुथरा खेलता, अपने समय के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। पहलवान जिया का जो सफ़र रहा है खेल का, और उसके बाद उन्होंने मतलब किस्मत लगा लो कि जल्दी जॉब मिल गई थी। तो पहलवान जिया का सफ़र रहा जो आज तक का, और इनके दौरान किस तरह का खेल होया करता, कौन कौन से इन्होंने खेल खेले, सारी विस्तार से जानकारी लेवांगे। तो पहलवान जी राम राम। राम राम। आपके दर्शकों को भी सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार। पहलवान जी, नए दर्शक आपने नहीं जान दे, पुराने तो बहुत सारे जाने हैं, एक बार अपना परिचय दे दो। मैं बनी सिंह, गांव कोतकला, और मैंने नौकरी की है जो बिजली बोर्ड में की है, और उसी की तरफ से मैं खेलता था, और हरियाणा की तरफ से भी मैं खेलता रहा हूँ। पहलवान जी कितनी उम्र होगी? मेरी अब 72 से अबव हो गया मैं। आगे 72 से आगे हो गया? हाँ जी, हाँ जी। पहलवान जी परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो हम 4 भाई थे, एक अनमैरिड था, 3 शादीशुदा थे, और मेरा भाई नसीब सिंह मास्टर था, और छोटा था सुरजमल, वो भी कुश्ती करने की मतलब शुरुआत कर दी थी। हाँ, लेकिन बीच में घर क्या ने शादी कर दी, वो बात खत्म हो गई। अच्छा अच्छा। तो पहलवान जी कितनी उम्र तक कैथल में रहने लग रहे हो? मैं तो 1970 में यहाँ कैथल में आया था। हाँ। और जभी से मैं कैथल में ही हूँ, और यहीं मैंने अपने मकान बना लिए, यहीं मेरे बच्चे पढ़े हैं। और मेरे बच्चे राकेश कुमार बास्केटबॉल खेलता था। हाँ हाँ। और स्कूल एशिया में उसकी सिलेक्शन हुई थी, और वो दक्षिणी कोरिया टीम जानी थी, और उसी साल 1995 में अमेरिका टीम जानी थी अंडर 19। हाँ। लेकिन दुर्भाग्य है इस खेल का कि नाम तो करते हैं देश का, लेकिन घर खाते हैं अपना। अच्छा अच्छा। तो उन दिनों में क्या हालात हुई, एयरपोर्ट पे मेरे लड़के को छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। यही पोजीशन हुई। जो छोटा था रेसलिंग करता था सुरेंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ था। हाँ। कि अनुशासनहीनता करी। हाँ। लिख दिया, और किसी खिलाड़ी से पैसे ले लिए और उसको ले गए, और इसको छोड़ गए, राकेश को छोड़ गए। हाँ। तो पहलवान जी, इस तरह का मतलब आपने मेहनत करी, बच्चे तैयार करे, और इस तरह से उनके साथ धांधली वगैरह हो जाए, धोखेबाजी हो जाए, तो कि आपकी तरफ तक को आपकी तरफ तक कोई हिदायत दी गई उनको? नहीं, हिदायत क्या देनी थी। मैंने तो मैंने तो खेल के अंदर अपना नफा और नुकसान देख लिया था। हाँ हाँ। लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे हैं कि उन दिनों में खेलों की तरफ बच्चों का रुझान ही ज़्यादा था, पढ़ाई कम करते थे और खेल की तरफ ज़्यादा भागते थे। मैंने तो अपने बच्चों को इसके रिजल्ट देख के पिटे भी हैं वो। अच्छा, भाई ना खेलो। हाँ। खेल में तो फ्रिक्शन बाजी ज़्यादा है। हाँ हाँ। और पढ़ाई से और उससे चला जाता है, ना रोजगार मिलता। तो गरीब परिवार के बच्चे हाँ हाँ। अगर खेल में डल जाते हैं हाँ हाँ। और उनको कोई नौकरी ना मिले हाँ। तो क्या हालात होती है उस माँ बाप पे। लेकिन हमें तो जॉब मिल गई थी। हाँ। हमारे दिन तो ठीक थे। हाँ। लेकिन हमने जब जैसे ही हम पंजाब में खेलने के लिए गए ना हाँ। और उन्होंने देखा हाँ। उन्होंने जो स्टेरॉइड हाँ। का एक वो होता था, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्ट खाने का हाँ। तो जब वो खाना, जब खेल होता था ना, जब हम देखते थे भाई ये पता नहीं क्या करते हैं हाँ। ये पंजाब वाले हाँ हाँ। और हम सिर्फ दूध और घी खाते थे हाँ। तो हम देखते थे, फिर हमने पूछा भाई ये क्या है हाँ। बोला ये प्रोडक्ट है हाँ। तो 2-4 साल के बाद में पता लगा कि भाई ये तो इसमें तो स्टेरॉइड भी है हाँ। तो पंजाब उन दिनों में 1980 के पास हमने उनको फाइट दी। अच्छा अच्छा। कई साल तो हम हारते रहे हाँ। कि वो प्रोडक्ट खावे और अगले बच्चे तैयार हो पावे, पछले खत्म होने दे पावे, जल्दी खत्म हो जाते हैं वो अगर अच्छा प्रोडक्ट उनके शरीर को माफिक आ गया हाँ। तो लंबा भी खेलते थे वो। ठीक। फिर तो लंबा खेलते थे। और दूध घी खाने वाले मैंने
68 से और 84 लग खेला है। अच्छा, जबकि 1975 में मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी। हाँ। इसलिए मैं फिर भी हरियाणा की टीम ऐसी थी कि उसमें मेरी सिलेक्शन कोई इनकार नहीं कर सकता था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो भाई नरेंद्र, खेल की दुनिया ताड़ी जरूर बजाती है। हाँ मैंने खुद खेल के देखा, चलो हमें तो नौकरी मिल गई। हाँ उन दिनों में नौकरी थी। हाँ। जब हमारे बच्चे खेलने लगे, नौकरी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। अच्छा अच्छा। तो नौकरी में अगर मेरे लड़के की स्कूल एशियाड होना था दक्षिणी कोरिया, हाँ दक्षिणी कोरिया में मेरे से 60,000 रुपये मांग लिए बच्चे के, एक बार ले जाएंगे, हाँ। नहीं तो उधर छोड़ देंगे, एयरपोर्ट पर छोड़ के। अच्छा। और उन्हीं दिनों में एक अमेरिका जानी थी टीम, अंडर 19 हाँ वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। हाँ उसमें क्या है, मेरे से 3.5 लाख रुपये मांग लिए हाँ और मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ हाँ बच्चे को देने के लिए 2.5 लाख रुपये थे मेरे पास। हाँ। भाई चलो बच्चा जावा है, और खुशी ज़्यादा हो रही थी। हमें ये नहीं पता था भाई एसोसिएशन में इतनी बेईमानी है, इतना करप्शन है। अच्छा अच्छा। तो हमें नहीं ये इस बात का मालूम था। मेरे बच्चे ने आके जब दोनों जगह एयरपोर्ट पर छोड़ा ना, हाँ साउथ कोरिया में भी यही पोजीशन थी, 6 महीने के बाद में अमेरिका जो टीम जानी थी उसमें भी यही पोजीशन। आते ही सुसाइड करने के लिए वो नींद की गोली खा ली थी। अच्छा अच्छा। तो दुर्भाग्य कह लो उसको, मेरे अच्छे कर्म कह लो, बच्चे के अच्छे कर्म कह लो, वो उल्टी गिर गई। अच्छा अच्छा। तो बच्चा आज पुलिस में है। हाँ। वहाँ भी वो स्पोर्ट्स बेस पर ही लगा था, इतना अच्छा खिलाड़ी था वो। ठीक ठीक। तो भैया फिर मैंने एसोसिएशन में काम शुरू किया। हाँ। मैं जिले कैथल के अंदर कबड्डी एसोसिएशन का सेक्रेटरी होता था। अच्छा। तो मैंने देखा भाई ये पैसे कहाँ से लाए इन खिलाड़ियों के लिए। हाँ हाँ। तो ये राजनीतिक लोग बुलाने पड़ते थे या डीसी बुलाना पड़ता था, वो बड़े मुश्किल से पैसे देते थे, हम चंदे काटते रहते थे, बच्चों को खिलाते रहते थे। मैंने तो भैया उसमें भी तौबा कर ली, भाई ये कब तक हम ऐसा करेंगे। हाँ। सरकार का कोई सहयोग नहीं होता। हाँ सरकार तो सिर्फ अच्छा जो हो जाता है घर से खा पी के, उसका बयान देने के लिए और फोटो खिंचवा लेते हैं, बाकी का कोई सहयोग नहीं होता। आज भी यही हाल है। हाँ। और उन दिनों में भी यही हाल था। ठीक। तो पहलवान जी जब आपने खेलना शुरू कराया नहीं अपना गांव तय, तो कितनी की उम्र रही होगी? मैं कोई 15-14 साल का था जब ठीक पावर आ गई थी मेरे अंदर। खेलना शुरू कर दिया? हाँ, खेलना शुरू कर दिया था। तो पहलवान जी जोर करे हैं, नेशनल कबड्डी खेल ली है, सर्कल खो खो, किस खेल से शुरुआत हुई? नहीं भैया, अपने गांव में, हमारे गांव में मोदगर उठाते थे उन दिनों में। अच्छा, बहुत अच्छा। पुरानी बात है ये तो, 66-67 की बात बता रहा हूँ आपको। हाँ। तो उन दिनों में वही ताकत आजमाई जाती थी। मैंने तो वो 15 साल के बच्चा ने जो पावर थी ना, वो मैंने 60 किलो एक हाथ में वो मुदगर उठा दिया था। अच्छा अच्छा। तो जब ही से ये बात बन गई थी भाई बनी सिंह में पावर है। हाँ तो गांव में रात को खेलने जाते थे सर्दियों में। हाँ। तो सर्दियों में हम खेलते थे। मैं वहाँ भी ठीक खेलता था। हमारे जो चाचे ताऊ भी होते थे, भाई भी होते थे, उनके साथ ही खेलना शुरू किया। हाँ। और उसके बाद में हाँ एक्चुअल में मैं जींद जाट स्कूल में मैंने एडमिशन ले लिया 9th में। हाँ। वहीं से मैं उसी साल नेशनल कबड्डी शुरू की थी। हाँ। उसी साल हरियाणा की टीम की मैं सिलेक्शन हो गई थी। अच्छा अच्छा। तो मैं हरियाणा की तरफ से खेला था। हाँ ठीक है, नेशनल कबड्डी की शुरुआत थी। हाँ। हम हार गए थे। हाँ। कौन सी जगह, मतलब कौन से सन में एडमिशन लिया था और कौन सी जगह हार गए थे आप? ये 1968 में जाट स्कूल जींद में लिया था। हाँ। और फिर मतलब उसमें हरियाणा की टीम में खेले? हरियाणा की टीम में मैं खेल रहा था। अच्छा अच्छा। तो पहलवान जी कितने साल खेले फिर हरियाणा की तरफ से? मैं हरियाणा की तरफ से, बिजली बोर्ड की तरफ से तो मैं 8 बारी चैंपियन रहा हरियाणा। अच्छा अच्छा। नेशनल कबड्डी में, हाँ ऑल इंडिया बिजली बोर्ड में। हाँ हाँ। और हमारी जो नेशनल कबड्डी थी, हाँ। उसका जो मैं 1975 से स्टार्ट हो गया था, हाँ। 74 से,
हाँ 74 से और 84 तक मैं हरियाणा की तरफ से खेलता रहा। हाँ 1-2 साल बीच में नहीं गया, नहीं तो खेलते रहा। हाँ, पोजीशन हमारी नहीं आई। अच्छा अच्छा। तो पहलवान जी फिर इस नेशनल कबड्डी में ऊंचा तो ऊंचा के मेडल जीत रहा है, क्या अचीवमेंट रही आपकी? तो मेरी अचीवमेंट तो ये है कि मैं हरियाणा बिजली बोर्ड का हाँ हरियाणा का कैप्टन होता था। हाँ और मेरे नेतृत्व में 2 बारी तो फर्स्ट पोजीशन आई, 1 बारी सेकंड पोजीशन आई। उसके बाद में मैं कैप्टनशिप से दूसरा लड़का चला गया था। और लेकिन हम 8 पोजीशन है हमारी इंडिया के अंदर, इंडिया बिजली बोर्ड के अंदर ठीक ठीक 8 पोजीशन है, 8, जिसमें 1 थर्ड है, 1 सेकंड है, 6 फर्स्ट पोजीशन है। ठीक। तो पहलवान जी कदे नेशनल कबड्डी की उस पे गेम के सतर पे बाहर खेलने का भी मौका मिला है? नहीं, उन दिनों में ऐसा था, हाँ कबड्डी का इतना बड़ा सतर नहीं था। ये भी सतर साउथ के अंदर तो इसकी मांग थी। हाँ हरियाणा और पंजाब की तरफ सर्कल कबड्डी खेलते थे। हाँ हाँ और सर्कल कबड्डी का हरियाणा और पंजाब से बाहर कोई खेलता नहीं था। ठीक ठीक। तो पहलवान जी फिर सर्कल कबड्डी में आना कैसे हुआ आपका? और जब आपने सर्कल कबड्डी शुरू करी, गांव में तो कौन कौन साथ में खेलिया करते प्लेयर थे जो? तो भैया देखो, ऐसा है, सेवा सिंह होता था, बुल्ला पन्नत है, हाँ वो मेरे साथ और हम उम्र था। हाँ उसके बाद में बारू था, शिवरान पान्ना से, और भी कई लड़के होते थे। लेकिन हाँ उसके बाद कुछ दिनों के बाद में रघुवीर और धर्मवीर, हाँ हाँ जो वो उनके आने के बाद में हरियाणा का कोई ऐसा गांव नहीं था या कोई ऐसी टीम नहीं थी जिसको हमने हराया नहीं, एक गांव के हिसाब से। एक पंचायत के जैसे आपने जिक्र करिया, फिर किस किस गले मतलब मुकाबले होया करते जो कोत का, जिन जिन गले मैच लग गया आए हैं 2-4 टूर्नामेंट या 2? नहीं, पूरी टूर्नामेंट याद है। हाँ हरियाणा हमारा जो नारनूंद ब्लॉक होता था ना, हाँ ब्लॉक में तो कहना ही क्या था, हाँ एक साइड में कापड़ो और कोत का जब मैच होता था ना, हाँ तो हरियाणा पंजाब का मान लो हाँ और भारत पाकिस्तान का मैच मान लो, इतना जबरदस्त इतना जबरदस्त होता था, इतनी पब्लिक होती थी जिसका कोई गिनती नहीं होती थी, लोगों को खेल नहीं दिखता था, इतनी पब्लिक होती थी। अच्छा, उस टाइम कापड़ों की टीम में कौन कौन होया करते? इतनी यार, वो रघुवीर था, कई थे भैया, ये इतनी मतलब बात में कापड़ों कुछ याद बीमार होने के बाद में थोड़ा सा बीमार भी हो गया मैं। हाँ। उसके बाद में याददाश्त थोड़ी सी कम है। हाँ हाँ। तो पहलवान जी फिर मतलब इतने दिन आप की गांव की टीम में खेले, तो कितने साल तक अपना गांव की टीम फिर पीक पर रही है, मतलब बढ़िया जड़े जीते जिनसे? भैया देखो, मैं तो उसके बाद में रघुवीर और धर्मवीर और बनी सिंह, ये जब टीम में होते थे ना इकट्ठे, हाँ तो किसी का ब्लॉक नहीं, नज़दीक कोई मुकाबला नहीं था। हाँ लेकिन मैं नौकरी होने की वजह से हाँ और सर्कल कबड्डी का जो हालात थे ना, हाँ पंजाब में हमने देखा कि ड्रग्स लेते थे। अच्छा अच्छा। तो मुझे तो सर्कल कबड्डी से नफरत, इसको कह लो नफरत भी होगी थी। मैंने अपने फेसबुक पे भी बहुत बारी लिखा है, मैं नेशनल कबड्डी में रोजगार है, सर्कल कबड्डी में कोई रोजगार नहीं है। हाँ हाँ। तो पहलवान जी आपने फिर मतलब कितने साल खेली है कबड्डी सर्कल, और जॉब कौन से सन में मिली फिर? जॉब तो देखो ऐसा था, मैं तो 17 साल का था जब भी बिजली बोर्ड में लग गया था। बिजली बोर्ड छोड़ के फिर पुलिस में चला गया, पुलिस में से छोड़ के फिर वापस बिजली बोर्ड में आ गया। तो नौकरी तो 16-17 साल के ने मिल गई थी। नौकरी अपना खेलने के उस पर मिली? हाँ, मेरा लड़का भी राकेश है, बास्केटबॉल खेलता था, वो भी स्पोर्ट्स बेस पे ही लगा हुआ है। हाँ, जब आपकी नौकरी लगी तो कौन सी जगह खेलते हैं जब आपका चयन किया गया? यहाँ एक टूर्नामेंट था जाट कॉलेज कैथल के ग्राउंड में। हाँ
तो एक ओपन टूर्नामेंट था, उस टूर्नामेंट में हम खेल रहे थे, बिजली बोर्ड वाला ने वहाँ सिलेक्शन करने वाले आगे। उन्होंने कहा भाई क्या आप बिजली बोर्ड में आना चाहते हो? हमें इतना ज्ञान भी नहीं था, वैसे ही हमने भाई नौकरी भी करनी है, इतना नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा भाई वहाँ बिजली बोर्ड में तो भाई इतना अच्छा नहीं है, तुम हमारे से खंबे ठुआओगे, यूँ कर लेंगे, नहीं तुम्हारे फ्री रखेंगे, रखे भी फ्री। अच्छा अच्छा। अच्छा पहलवान जी, आपने इतना साफ सुथरा खेल लिया, बढ़िया नाम कमाया। उस टाइम अपना एरिया में और ऑल हरियाणा में कबड्डी की बढ़िया बढ़िया टीम कौन सी होया करती, कौन से गाँव की होया करती, याद हो तो? हाँ, बहुत गांव की थी, इकस की अपने गांव की, कापड़ों की अच्छी टीम थी, ब्याणा खेड़ा की अपनी अच्छी टीम थी, बाल संबंध की अच्छी टीम थी जिसमें महल सिंह और खेलते थे, और इधर रोहतक की तो कई टीमें थी। अच्छा अच्छा। लेकिन सर्कल कबड्डी को सबसे पहले रोहतक ने छोड़ना शुरू किया कि इसमें जॉब नहीं है। अच्छा अच्छा। वो रेसलिंग के अंदर चले गए सभी रोहतक के खिलाड़ी। हाँ, आपका टाइम के। हाँ, हमारे टाइम। और आपका टाइम के मैंने खिलाड़ी कौन से होया करते, जैसे 10-20 का जिक्र करो जो इससे अपने एरिया वाइज है, मतलब इस एरिया में कैथल साइड ही है, ये मैन प्लेयर होया करते, इशार साइड ही है, जिनती आप जाना हो। देखिए, इशार से जनकराज, हाँ, महल सिंह, कौन से गांव से? वो एक लुदास से था, और जनकराज के गांव का मैं भूल गया, ध्यान नहीं है। हाँ। और इधर से बलबीर सुगड़ इक्कस से, हाँ। तेग सिंह सिंधुई खेड़ा से, हाँ। और भी कई खिलाड़ी थे। कैथल की तरफ से रामचंद्र होया करदा कोड़े का। हाँ। और यहाँ जब हम यहाँ बिजली बोर्ड में आए ना, यहाँ ओपन टूर्नामेंट बहुत कम होती थी। अच्छा अच्छा। और मतलब ये अलबाद सिंह पीडल है। हाँ, अलबाद सुनिए। हाँ। ये ऐसा हुआ जब हमने 80 के आसपास यहाँ ओपन टूर्नामेंट करवानी पड़ी। करवाते थे हम। उसमें अलबाद सिंह पीडल से और ये क्या नाम है इसका, बंदराना। हाँ, बंदराना से होते थे कई खिलाड़ी। दीपा होता था हरिगढ़ किन्नन का। हाँ, और अच्छी टीम में होगी थी बाद में, तो 80 के बाद। बारू के लड़कियों का भी तो जिक्र। हाँ, बारू के सत्यदेव और विक्रम सिंह, दोनों अच्छे प्लेयर हो गए थे। ये 80 के दशक में हमने जाके जब टूर्नामेंट ओपन करवाई ना यहाँ, ये निखर के एक समय ऐसा आ गया था। यहाँ से विक्रम, सत्यदेव धनु छोतगांव से, दीपा हरिगढ़ किन्नन और अलबाद सिंह पीडल, और कई इनके साथी होते थे जो कैच में, तो हरियाणा में फर्स्ट पोजीशन भी ले आए हैं ये लड़के। अच्छा अच्छा। अच्छा पहलवान जी, पीडल तय के बाद ये नाम है, कैच पहुंचा, कैच मारा कर दे रद्दू का देखो मैं कुछ कह नहीं सकता, मेरे ध्यान में कम है। लेकिन अच्छा था। अलबाद पीडल गांव से, और एक बंदराने से होता था, नाम तो मैं भूल गया अब, वो भी अच्छा। पौधा बंदराना। अच्छा पहलवान जी, फिर आपने मतलब आप खेल तक जुड़े रहे, नए बालक तैयार करने खातर कोई एकेडमी वगैरह या कोई इस तरह की कोई अखाड़ा वगैरह की शुरुआत नहीं करी? भैया, जाट स्कूल में एक बारी मैनेजमेंट की तरफ से, मैं मैनेजमेंट में था जाट कॉलेज कैथल का। हमने कोशिश की। लेकिन हालात इतने खराब हो चुके थे कि खेलने के लिए बच्चे थोड़ा सा कतराना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इसके अंदर ड्रग्स वगैरह आ गया था ना, इसलिए कम। और मैनेजमेंट भी यही चाहती है, मैं भी व्यक्तिगत यही चाहता था, वह बच्चों पढ़ लो, रोजगार कर लो। ये खेल में तो एक लड़के का नाम होता है, और उसी पे जिंदा तो सारा देश नहीं रह सकता। अच्छा पहलवान जी, आपके अनुसार उस टाइम के आपका मायने में बढ़िया रेडर कैचर कौन कौन होया करते, जो आपका नज़र में पूरा मतलब एक नंबर का रेडर होया करता आपका दौर का? मैंने बताया तो भैया, महल सिंह, जो आपके जनकराज, बलबीर सुगड़, तेग सिंह, और कैच में
और एक निंदाने से होता था जगदीश बिजली बोर्ड में, जिसका कोई सानी नहीं था, उसने फिड्डा वगैरह को भी कैच मार देते था वो बढ़िया, और उसके सहारे में हम भी बहुत अच्छी कैच करते थे। अच्छा। और रही बात तेग सिंह सिंधवी खेड़ा, और पहलवान जी फिर पंजाब में कितने खेले हो आप? मैं पंजाब में कम से कम भी 50 मैच खेल आऊँगा, नेशनल कबड्डी और सर्कल कबड्डी के दोनों। वैसे मेरे को व्यक्तिगत मैं सर्कल कबड्डी का कैचर था, लेकिन मेरा हौसला होता था नेशनल कबड्डी खेलने का। भाई ये इसमें रोजगार है, सर्कल कबड्डी में रोजगार नहीं था, इसलिए मैं तो यही कहता था भाई सर्कल कबड्डी कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छा खेल नहीं है। अच्छा पहलवान जी, आपने अपना दौर में किन किन बेस्ट रेडर हरियाणा के रहे हो या पंजाब के रहे हो, जो टॉप के रेडर थे उनकी कैच मारी? हाँ, बलविंदर सिंह फिड्डा पंजाब, और इधर तेग सिंह, जनकराज, महल सिंह, इनकी कैच किसी एक मैच में अलग अलग मैंने इनकी सबकी कैच की है। पहलवान जी एक मैच में याद हो जी कितनी कैच बनाए दिया करते? देखो ऐसा है, वो स्टैंडर्ड के ऊपर होता खेल का। जितना बढ़िया मुकाबला होता था बनी सिंह उतना ही अच्छा खेलता था, जितना घटिया सतर होता था उतना ही कमजोर हो जाता था। क्योंकि कारण ये था कि मेरे चोट लगती थी हाथों में, इसलिए मैं थोड़ा सा सजग होके तो खेलता था, जब तो मैं बढ़िया खेलता था। ठीक। पहलवान जी एक बात और सुनना मा, या आप रेडर ने छोड़ दिया कर दे, मौका दिया कर दे, एक बार मतलब दम है तो लेकर जाए, इसी यह बात को कर। वो कभी कभी जब बनी सिंह के हाथ ठीक चलते थे ना, फिर कभी कभी जो एक आधा जो वो होता ना घमंडी सा खिलाड़ी, उसके साथ में कभी कभी ऐसा कर देना, लेकर के देखा वहाँ छोड़ दें। हाँ, छोड़ दिया कर दे, रट के पकड़ लिया करता। अच्छा मतलब पहाड़ा का दौरे भी कर दिया करता कई बारी। अच्छा। तो पहलवान जी आपका टीम में ये नशा वगैरह था कुछ, जैसे आपने ड्रग्स का तो जिक्र किया, अपना हरियाणा प्रदेश में को नशा था मतलब खिलाड़ी नशा? देखिए ऐसा है, जो स्वाभाविक बात है, आज वो सारा देश इस बात में समझदार हो चुका है कि ओलंपिक के अंदर रेसलिंग होती थी, वहाँ बंद कर दी, यही तो कारण है नशा। गांव के अंदर जो खिलाड़ी हो जाता था उसका नाम हो जाता था, लेकिन उससे लोग प्यार करते थे, प्यार में उसको नशा करवा देते थे, वो खत्म हो जाता था। अच्छा। लेकिन हम इन चीज़ों से बचे हुए हैं। एक और पहलवान जी, आजकल कबड्डी तो जुड़े हो, देखो मैच? मैं ऐसा है भैया नरेंद्र, मैं वैसे नास्तिक सी बात हो जाती है इसमें, मैं कबड्डी को और कुश्ती को मेरा बच्चा कुश्ती करता था और मैं कबड्डी खेलता था और अच्छी खेली है, लेकिन नशे की वजह से मुझे तो नफरत हो चुकी थी। नफरत। अच्छा पहलवान जी, रात के मैचों में है और आपने दिन के मैच खेले हैं और लंबे भी मैच खेले हैं, कितना लंबा कितना मैच? देखिए ये कोई मैच नहीं है, ये तो एक व्यापार है। ये जो खिलाते हैं मैंने अपने सुखबीर और उसके पिताजी की याद में करवाते थे। मैंने कहा भैया मैं सुखबीर मैं तो नहीं आऊँगा, इसमें तो नशा है। और फिर रही बात, एक बारी मैं चला गया था अपने गांव में, एक टूर्नामेंट हुई थी संत का, तो मुझे याद नहीं है। उसमें 10 मिनट टूर्नामेंट करवाते, वो खेल करवाते थे, एक मैच 10-2-10 और 10-2-10, उसमें 5-5 रेडा पाए गए, पर 5 रेड में एक आदमी ने मार दी रेड 5। तकड़ा है वो, उसका ओरा में कैसे पता लगेगा? तो मैं ये कह रहा हूँ कबड्डी 5-7 साल के अंदर करवाने वाला नहीं मिलेगा, को खेलनिया तो क्या मिलेगा? कारण क्या लगा अपना? कारण नशा। ठीक। तो पहलवान जी आपने कितना लंबा मैच खेला आपकी और बताओ? मतलब मेरा लंबा तो क्या था, कितना टाइम का मैच खेला? हाँ 20-5-20। और उस टाइम ये रेड का टाइम कितना होया करता? वो उन दिनों में तो बस जजमेंट ही होते थे, जजमेंट। ये तो 30 सेकंड टाइम नहीं है, सेकंड नहीं थे वहाँ। ये जजमेंट था रेफरी के ऊपर। अच्छा।
मतलब जो ये रेडर जोर लाना बंद कर दे तो जो है सीटी बजे। बस वो बात ऐसा ही था। उन दिनों में तो इतना टेक्निकल गेम नहीं था। टेक्निकल गेम जब से आया है ना, हाँ ताकत और टेक्निकल दोनों बातें थी, लेकिन आदमी का पूरा तय लेकिन वो खेल में फाइनल खेला कर दे। हाँ हाँ ये नहीं था भाई 5 रेड करी और भाई टूर्नामेंट, 5 रेड करी अगली टीम, हाँ, अगली टीम, तो क्या पब्लिक समझेगी इन बातों को? वो पब्लिक का जब तक समझ में आएगी, अब समझ में आनी शुरू होगी। हरियाणा का, पंजाब का तो आ ली, हाँ पंजाब में तो कोई बहुत कम टूर्नामेंट होते हैं हाँ। ना आजकल तो बदले हैं जी, ना ना बदले हैं जी। बस एक दिन में केवल 10 जगह टूर्नामेंट हो, बस वो भी व्यापार टाइप है, वो बढ़िया नहीं है, हम तो समझते नहीं है। ठीक है। अच्छा पहलवान जी, मैं जैसे पहला भी प्रश्न कराया था मैंने, नए बालक तैयार कितने करे आपने, कितने मेहनत करी नए बालक खातर, गांव में भी बालक तैयार करे आपने? ऐसा है, लगा था मैं एक बारी नजदीक, लेकिन मैंने ये देखा भाई पैसा कहाँ से लाएं। पैसा तो ठगी का है, या तो प्लेयरों पर ले लो, और प्लेयरों पर नहीं लेंदा तो सरकार कुछ करती नहीं। तो फिर मैंने तो एसोसिएशन में जाना क्या, टूर्नामेंट देखनी भी बंद कर दी। अच्छा अच्छा। तो पहलवान जी ये जो नए बालक है नहीं, पहलवान जी जो नए बालक हैं ये कबड्डी में आना चाहते हैं और कामयाब होना चाहते हैं इसका कबड्डी का माध्यम से, और अच्छे और साफ सुथरे और बढ़िया चरित्रवान खिलाड़ी बनना चाहते हैं, लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? तो लास्ट में संदेश तो ये है कि भाई पहली बात तो सर्कल कबड्डी की तो मैं वैसे हाँ भरने के लिए तैयार नहीं हूँ। नेशनल कबड्डी का आज भी अवसर है। नेशनल कबड्डी में इतना ड्रग्स नहीं चलता, इतना वो नहीं चलता। सर्कल कबड्डी में तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ना भी खिला हुआ है, बच्चे ने खेलना ही नहीं चाहिए। अच्छा अच्छा। तो पहलवान जी इतने कीमती समय निकाला आपने और एक आशीर्वाद का तौर पे ये इंटरव्यू दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो भैया नरेंद्र, बहुत अच्छी बात है कि हमने आज लगे, हम तो किसी ने न्यू भी नहीं पूछे थे, क्योंकि बीमार होने के 2 साल हो गए मैंने। उधर बीमार होने के बाद में वैसे ही बाहर नहीं निकल पा रहा था। तेरा धन्यवाद और तेरे चैनल का भी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ अपने समय के बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी बनी पहलवान गांव कोतकला। और एक समय ऐसा था कि पहलवान जिया का दौर था, बनी होया कर दी जब ग्राउंड में आया कर दे, लेकिन समय और परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जब सूर्य चढ़ता है तो एक समय सूर्य को ढलना भी पड़ता है। तो पहलवान जिया के विचार आपको कैसे लगे, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और जो पुराना खेल प्रेमी है, जिन्होंने इनका खेल देखा है, इनकी स्किल देखी है, तो वो भी इन कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि उस जगह पर मैंने बनी जिया को खेलते हुए देखा था और फलाना रेडर की कैच मारी थी, ये प्रदर्शन किया था, वो प्रदर्शन किया था, उस टीम को हराया था। तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।